सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्टार्ट करें हम लोग। आज का क्लास बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 20 मिनट्स का होगा। ठीक है, थोड़ा सा बिजी हूँ आज में। कुछ स्टेप्स को समझाना है आप लोगों को ताकि आप लोगों को और क्लियर हो सके। चैट को मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग थोड़ा रिवीजन करने वाले हैं कि हम लोग को ट्रेड कहाँ पे करना है। थोड़ा बहुत हम लोग मार्केट के सेंटीमेंट को समझने वाले हैं। एंड ये क्लास थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। एंड मैं ये एज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने लेसन 1 2 और भी जितने मैंने आपको बताए थे लेसन्स, उन लेसन्स को आपने प्रॉपरली वॉच कर लिया होगा। अगर आपने प्रीवियस कुछ भी लेसन्स मिस किया होगा तो आपको ये वाला क्लास समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, जो क्लासेस हैं, जो लेसन्स बनाए गए हैं, उनको वॉच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैं ये एज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने प्रॉपरली लेसन्स को वॉच कर लिया होगा जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में बताया था। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग चार्ट में ध्यान दीजिएगा। अभी बस एक ही लाइव मार्केट चल रहा है और वो है बिटकॉइन का, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, ये अभी लाइव चल रहा है मार्केट। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा चार्ट में, ये लाइव मार्केट चल रहा है अभी। ओके, एंड जिस टाइम पे हम लोग जूम मीटिंग करते हैं ना, उस टाइम पे कोई भी मार्केट लाइव नहीं चलती है। एक फॉरेक्स मार्केट लाइव चलता है और एक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का मार्केट होता है, वो लाइव चलता है। सो अभी मैं आप लोगों को इस लाइव मार्केट में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो चार्ट मैंने लिया हुआ है ना, इस चार्ट का एक स्टैंडर्ड डिविएशन है। क्या बोला मैंने? इस चार्ट का एक स्टैंडर्ड डिविएशन, एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है इस चार्ट का। आप कोई भी टाइम फ्रेम इसमें यूज नहीं कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है जिसमें बड़े बड़े लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेटर बैंक से नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं। मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज तो है नहीं इस फील्ड में, बट फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो मैंने अभी एक रफली टाइम फ्रेम लिया हुआ है 1 घंटे का। ठीक है, 1 घंटे का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग मार्केट को समझिएगा। मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था जूम क्लास में, कि अगर कोई चीज 100 रुपए पे है और अगर उसका प्राइस 110 रुपए जाता है, तो आने वाले टाइम में उसका प्राइस 150, 200, 250, 300, 400, 500 भी जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उसका 100 रुपए हो गया तो कल फिर से वो 80 रुपए पे आ जाएगा, नहीं, क्योंकि मार्केट बढ़ने के लिए बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा 1 डे का। अब देखिए, ये मार्केट आपको दिख रहा है ना? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मार्केट सबसे पहले हुआ क्या। आप लोग ये भूल जाइए कि ये बिटकॉइन चार्ट है। मान लीजिए स्टॉक मार्केट का ही कोई एक स्टॉक है, ये समझ लीजिए सब चार्ट सेम होता है। सब चार्ट सेम होता है, सब पे टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। ऐसा यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है कि ये क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है, इसमें काम नहीं होगा, सब में काम होगा। जो मैं वेब थ्योरी आप लोगों को अभी बताऊंगा, ये सब में काम होगा। ठीक है, और एंड ये लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए ध्यान से इसको आप लोग वॉच कीजिए। कितने मेंबर्स ऐड हुए हैं? 285 मेंबर्स तो काफी कम ऐड हुए हैं। ओके, कोई बात नहीं, सब लोग बिजी होंगे। चलिए, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो मार्केट है ना, सबसे पहले क्या हुआ, ये मार्केट यहां पे चलना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? मार्केट यहां से चलना स्टार्ट हुआ। मार्केट ऊपर गया, छोटा सा करेक्शन किया, अगेन मार्केट ने बहुत बड़ा पंप लगाया, एकदम बहुत ऊपर तक गया। फिर मार्केट क्या हुआ, एक करेक्शन किया। राइट, करेक्शन किया ना, इसका एक करेक्शन पीरियड चला, शॉर्ट टर्म करेक्शन पीरियड। ये वाला एक हेवी रेजिस्टेंस था मार्केट का। ओके, ये वाला एक हेवी रेजिस्टेंस है मार्केट का। मार्केट यहां तक जा नहीं पाया, मार्केट यहीं से डाउनफॉल कर दिया। अब यहां पे आप लोग एक चीज को ऑब्जर्व, क्लियर करता हूं, हाँ, यहां पे एक चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा, ये देखिए, ये जब एकदम से सडन स्पाइक आया ना, इसमें एक सडन स्पाइक आया, स्पाइक के चलते ये क्या हुआ, स्पाइक के चलते
इसमें अनस्टेबल हो गया। ये क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी, लेकिन मार्केट ने एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा दिखा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठीक है, एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गया। पूरा यहाँ पे 2-3 साल प्रॉफिट बुकिंग चला, पूरा 2-3 साल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिए, ये पूरा प्रॉफिट बुकिंग चला, एकदम से और करेक्शन आ गया, एकदम जहां तक वो लो लगाया था मार्केट वहीं तक आ गया। ये देखिए, जहां तक लो लगाया था एकदम वहीं तक आ गया मार्केट। अब यहाँ पे पता इस लेवल पे क्या हुआ, लोगों का सारा एक्सपेक्टेशन खत्म हो गया कि नहीं अब ये मार्केट और नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, इसको बेच के निकाल के हटा दो। जिन लोगों ने यहाँ बाय किया था वो लोग यहाँ निकल गए, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था वो लोग यहाँ निकल गए, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था वो लोग यहाँ पे निकल गए। क्योंकि सबको ये लगता है कि मार्केट हमेशा गिरती ही जाती है, लेकिन मार्केट तो गिरने के लिए बनी ही नहीं है, मार्केट तो बढ़ने के लिए बनी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गिरी गिरी गिरी, यहाँ पे साइडवे हो गया, साइलेंट हो गया। यहाँ पे देखिए मार्केट साइलेंट हो जाता है, देख रहे हैं ना आप लोग, साइलेंट मतलब जो दिखता है वो होता कभी नहीं है, और जो होगा वो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, वो होने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है, यहाँ पे समझिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए मार्केट साइलेंट हो गया, कब तक साइलेंट, टाइम पीरियड क्या है इसका, 13 दिसंबर 2018 से ये सीधा यहाँ पे मार्च, मतलब क्या हुआ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्केट साइलेंट हो गया एकदम। क्या हुआ, मार्केट साइलेंट हो गया, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, साइलेंटली ऊपर जा रहा है, ये देखिए साइलेंटली ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये वाला लो से ये लो ज्यादा है, ये लो से ये लो ज्यादा है, भाव क्या हो रहा है, यहाँ पे भाव इंक्रीज हो रहा है। साइलेंटली साइलेंटली, ये दिखाना नहीं चाह रहा है लोगों की मैं यहाँ पे ऊपर जा रहा हूं, बट ये साइलेंटली साइलेंटली ऊपर जा रहा है। ठीक है, साइलेंटली एकदम। फिर अचानक से एक पंप आ गया, अब लोगों को लगा अरे भाई साहब ये तो बहुत ऊपर तक चला गया मार्केट। फिर लोगों को लगा कि नहीं वो थोड़ा डिप लगाएगा, उसके बाद मैं फिर से बाय कर सकता हूँ। ठीक है, जब प्राइस यहां तक चल रहा था 100 रुपए पे, तब मैंने बाय नहीं किया। प्राइस यहाँ पे 200 रुपए चल रहा है, मैं क्यों बाय करूं, मैं वेट करूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा, मैं इतना हाई पे क्यों लूंगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड को अगेन स्टार्ट किया, यहां से ये देखिए, किसी को मौका नहीं दिया मार्केट ने, एकदम ऊपर यहां तक टॉप पे पहुंच गया एकदम। इस वाले टॉप को भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, इस वाले। अब लोगों को यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोगों को क्या लगा कि ये वाला टॉप का यहाँ पे हेवी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट अगेन यहाँ पे डाउन आएगा। कम से कम उन लोगों ने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया होगा कि मार्केट यहाँ पे डाउन आएगा, बाय करूंगा, बट मार्केट ने क्या किया, मौका दिया ही नहीं। मार्केट मौका देगा ही नहीं, कभी भी मार्केट मौका नहीं देगा। ये देखिए मार्केट एकदम यहाँ तक जंप हो गया। अब क्या हुआ, इसको यहाँ लोगों को यहाँ पे दिखने लगा कि यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई लगाया था, ये ऑल टाइम हाई लगाने के लिए जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान से इसी को समझिएगा आप लोग, रुकिए थोड़ा सा 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये ऑल टाइम हाई लगाया था ना, अगेन ये ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए जाएगा। सबका एक्सपेक्टेशन ये हो गया, सब लोगों ने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर दिया, सब लोगों ने बाय करो जल्दी बाय करो रे, एकदम से बहुत ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन ट्रेंडिंग में आ चुका है, मार्केट ट्रेंडिंग में आ चुका है, ट्रेंड में ट्रेंड चल रहा है ना इसका, तो सब जगह में न्यूज आना स्टार्ट हो गया है, ये हुआ वो हुआ, बहुत लोगों ने बाय इनिशिएट करना स्टार्ट किया, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे घुसना स्टार्ट किए, और जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ बाय किया था, उन लोगों ने अपना धीरे धीरे माल निकालना स्टार्ट किया, धीरे धीरे अगेन माल निकालना स्टार्ट किया। जो सिनेरियो यहाँ पे हुआ था वही सेम सिनेरियो मार्केट ने अगेन यहाँ पे दोहराई। देख रहे हैं ना, मार्केट साइलेंटली साइलेंटली गिरता गया गिरता गया गिरता गया, देख रहे, गिरता गया एकदम, और गिरता गया, गिरते ही चला गया। अब सब लोगों को ये लगने लगा कि अगर मैं जब बाय कर रहा हूं तभी ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बाय कर पाया, मैं जब यहाँ बाय किया तब मार्केट यहाँ पे गिर गया। ठीक है, एकदम लो, सेम वही कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला लो, ये वाला लो, एंड ये वाला लो, एंड ये वाला लो, सेम सेम है ना, देखिए ऑलमोस्ट सेम सेम है। जो सिनेरियो यहाँ पे हुआ था वही सिनेरियो यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब मार्केट यहाँ पे फिर से या इसी लेवल से अपना अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया, और ऊपर बहुत ऊपर तक चला गया ये मार्केट। ठीक है, ये देखिए
देख रहे हैं इस मार्केट को, ये देखिए कितना ऊपर गया, ये देख रहे हैं आप लोग यहां तक, अनएक्सपेक्टेशन मूव, क्या कहा जाता है इसको, अनएक्सपेक्टेशन मूव। इसीलिए बिटकॉइन इतना ज्यादा मतलब प्रचलित हुआ, ठीक है। लोगों का एक्सपेक्टेशन था $2000 $3000, बट इसने यहां पे 60-70 हजार डॉलर तक लगा दिया हाई। फिर से अभी देखिए अपना अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अभी पता है ये जो सिनेरियो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग बताइए क्या सिनेरियो होगा यहाँ पे, फिर से वो एक डाउनफॉल करेगा, फिर मार्केट थोड़ा बहुत साइलेंट होने वाला है, फिर धीरे धीरे और ऊपर जाएगा ये, राइट। तो यही होता है, मार्केट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको इस मार्केट में काम करना है, ठीक है, आपको इस मार्केट में काम करना, सबसे पहले इसका बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा कि ये बिहेवियर कैसे करता है। ये पहले क्या करता है, पहले ऊपर जाता है, पहले ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर मार्केट साइलेंट हो जाता है, देन अगेन ऊपर जाता है, अगेन प्रॉफिट बुकिंग आता है, देन अगेन यहां से, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेशन मूव हुआ इसका, इतना हाई, ठीक है। तो बिटकॉइन में दोस्तों क्या है ना, बिटकॉइन में जो है काम करना बहुत ज्यादा रिस्की है, बिकॉज आपको दिख नहीं रहा, ये टोटली ब्लाइंड है। ये क्या है बिटकॉइन, ब्लाइंड, आपको दिख नहीं रहा कि आपका आपका पैसा कहां जा रहा है, एकदम ब्लाइंडली सब कुछ चल रहा है। आपकी आंख में जो है ना, आपकी आंख में पट्टी बंधी हुई है और आप पैसा लगा रहे हो। तो जिसके पास फेंका हुआ पैसा है ना, जो पैसे को आप फेंक देना चाहते हो, वो पैसे को आप बिटकॉइन में लगा सकते हो, ठीक है। बाकी मैं किसी को भी यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता कभी आप लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाओ, कभी भी नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जिसका वजह से मैं ये क्लास रखा हूं, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इस सिनेरियो मैंने आप लोग को समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे, अब हम लोग लेंगे इंट्राडे में काम करेंगे। अब हम लोग आइए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो हम लोगों का वेब थ्योरी है वो कैसे काम करता है। आते थोड़ा सा इधर, कौन सा चार्ट लो आप लोग बताइए, ये वाला चार्ट लो, ठीक है। यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट वेव सेकेंड वेव कौन सा है, यहाँ पे तो वेव ऐसे तो बहुत सारा है, रुकिए। अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को बताइए, रुकिए मैं चैट ऑन करूंगा, आप लोग बताइएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, उसके बाद आप लोग बताइएगा क्या दिख रहा है ये वाला, चैट ऑन करने दीजिए मुझे। रुकिए, ओके, बताइए क्या दिख रहा है ये वाला, कौन सा, क्या है ये हेड एंड शोल्डर, राइट। क्या है ये, हेड एंड शोल्डर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हेड एंड शोल्डर नेकलाइन कौन सा है, ये वाला है, राइट, है ना ये वाला हेड एंड शोल्डर। ट्रेड करोगे आप लोग हेड एंड शोल्डर में, करोगे ट्रेड यहाँ पे, शॉर्ट सेल करोगे यहाँ पे, करना चाहिए ना आप लोगों को शॉर्ट सेल यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट सेल मार दिया और वैसे ही मार्केट यहाँ पे घूम गया ऊपर। फॉलो करो पैटर्न, इसीलिए पैटर्न से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है माइंडसेट से। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मार्केट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, फिबोनाची को, ये सब समझना जरूरी नहीं है, ये सब बाद में आएगा आपका, पहले आएगा ये सब बेस, ये सब माइंड, ये पूरा माइंड का गेम है। तो यहां पे लोगों ने मारा शॉर्ट, मार्केट घूम गया ऊपर, लोगों का स्टॉप लॉस हिट, लोगों को बाहर निकाल दिया मार्केट ने, राइट। उसके बाद अगेन यहाँ पे छोटा सा हेड एंड शोल्डर बना। अब जो हेड एंड शोल्डर बनेगा ना, अब काम होगा हेड एंड शोल्डर, पहले काम नहीं हुआ, अब काम होगा। उसके बाद जब ये काम कंप्लीट होगा, अगेन वो काम नहीं करेगा। पैटर्न्स 30% काम करते हैं, और वो 30% काम इसीलिए करते हैं कि ताकि आप लोगों का बिलीव आए कि हाँ पैटर्न से पैसा तो बनता है, मैंने तो पैसा कमाया है पैटर्न से। तो वो 30% ही काम करते हैं, 60-70% काम नहीं करते हैं पैटर्न, ठीक है। और जो वो 30% काम करते हैं ना, उसका एक सर्टन पीरियड होता है, उसका टाइम आता है। वो टाइम कब आएगा, कैसे होगा, वो सब बाद में आएगा लेसन्स, ठीक है। वो सब अभी आप समझ नहीं पाओगे, पहले आप लोगों का बेसिक क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं इस चीज को, चैट को ऑफ करता हूँ, नो वन, ओके। यहाँ पे आप लोग समझिएगा इस चीज को। देखिए क्या हम लोग यहाँ से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हम लोग ये वाला ट्रेन लाइन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। कितना अच्छा ट्रेन लाइन है, देखिए कितना अच्छा ट्रेन लाइन है। पता बताइए यहाँ पे वेव कहाँ कहाँ है, पहला वेव, सेकेंड वेव,
थर्ड वेव कहां पे है, थर्ड वेव कंप्लीट हुआ, थर्ड वेव यहां पे थर्ड वेव कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, अब मार्केट को एक करेक्शन चाहिए, चाहिए ना करेक्शन मार्केट को एक, रुके रुके रुके, हाँ हाँ ठीक है। तो अब मार्केट को यहां पे क्या चाहिए, एक करेक्शन चाहिए मार्केट को। मार्केट ने क्या लगाना स्टार्ट, धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, लो डबल टॉप बनाया एक छोटा सा, मार्केट एक फॉल किया, ठीक है। यहां पे देखिए पैटर्न आ रहा है, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा है यहां से, ये देखिए ट्रेंड लाइन आ रहा है। देन अगेन मार्केट ऊपर गया, इस वाले हाई को ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया, अगेन फॉल किया, अगेन एक बड़ा फॉल कर दिया। मार्केट ने अपना पैटर्न को, अपना जो करेक्शन है उसको कंप्लीट कर दिया। इंपॉर्टेंट वेव का रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल गया, सॉरी सपोर्ट मिला यहाँ पे, इंपॉर्टेंट वेव है ना ये वाला इंपॉर्टेंट वेव, इसका सपोर्ट मिला यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, रुकिए चार्ट, ये ड्राइंग टूल ना थोड़ा बहुत रिमूव हो जा रहा है, रुकिए थोड़ा सा रुकिए। यहां से मैं लेता हूं, ये वाला लेता हूं, ओके ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट वेव का सपोर्ट कहां पे है, यहां पे है ना। मार्केट को यहां पे क्या फेस करना पड़ा, एक हेवी सपोर्ट फेस करना पड़ा, जो मैंने आप लोग को समझाया है, वेव नंबर 1 2 3। आप कोई भी वेव बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, आप वेव 4 3 कुछ भी बोल लो आप, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये वेव 1, ये वेव 2 एंड ये वेव 3। वेव 3 में मार्केट आया, ओके चार्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे ले लेता हूँ 1.5 आवर, 1.5 आवर होगा नहीं होगा, 60 80 मिनट्स ले लेते हैं हम लोग, 80 मिनट्स, हाँ गुड, नहीं 90 मिनट्स ले लेते हैं, हाँ 90 मिनट्स सही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे ये क्या हुआ, इंपल्स, ये क्या हुआ करेक्शन, ये क्या हुआ पहला वेव, ये पहला वेव, ये सेकेंड वेव, ये क्या, ये कौन सा वेव हुआ, थर्ड वेव। थर्ड वेव कंप्लीट होने के बाद क्या आता है, अगेन एक बड़ा इंपल्स आता है, राइट। इसको एक्सटेंड कर देंगे हम लोग, ओके। अब ये यहां तक क्यों फॉल आया, ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग, पता लगा पाएंगे क्या, ये क्यों इतना फॉल आया, पता लगा पाएंगे हम लोग, कोई रीजन है यहाँ पे, क्या रीजन था यहाँ पे इतना फॉल आने का। इसका रीजन ये है, आपको इस बात को समझना है कि मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट ऊपर नीचे करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे, क्या ये वाला वेव का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ले सकते हैं हम लोग ये वाला वेव का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, हाँ ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं ना। यहाँ पे हम लोग बाई की प्लानिंग तो कर सकते हैं ना इस लेवल के आसपास। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट थोड़ा बहुत डाउनफॉल भी किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन भी दिया, ठीक है। देखिए मार्केट क्या है ना, थोड़ा बहुत वोलाटाइल है, आप जहां से एंट्री करोगे वहीं से मार्केट कभी नहीं घूम सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आप सिर्फ नहीं हो ना मार्केट में और भी लोग हैं ना, मार्केट में पैनिक सेलिंग है ना। यहाँ पे देखिए मार्केट एक पैनिक सेलिंग दिखा रहा है, पैनिक सेलिंग है ये मार्केट में, तो लोग डरे हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए लोग और ज्यादा क्वांटिटी में सेल कर देते हैं, इसलिए थोड़ा मार्केट अपने मेजर सपोर्ट को भी उतना फॉलो नहीं करता, थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन दे देता है उसको, लेकिन उसी सपोर्ट को यहाँ पे रीटेस्ट करके अगेन एक ऊपर में अपना एक ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत इस लेवल के आसपास आएगा, लेकिन एक्यूरेट वही उसी लेवल पे नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा उस लेवल के आसपास, ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे एज अ अलर्ट रहना है कि हाँ यहाँ पे हम लोग एक बाइंग की एंट्री कर सकते हैं, सेलिंग तो करना ही नहीं है मार्केट में, आपको सेलिंग क्यों करना है, मार्केट सेल करने के लिए बनी ही नहीं है, मार्केट में सेल कैसे कर दोगे आप, आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जिस दिन आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी, एक कोई भी एक चीज में आप लोग फोकस कीजिए ना, या तो मुझे बाय करना है, या तो मुझे सेलर बनना है, या तो बायर बनना है, या तो मुझे सेल करना है, या तो मुझे बाय करना है, कोई एक चीज पे फोकस कीजिए, दो चीजें फोकस कीजिएगा हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। क्या बोला मैंने, दो चीज पे फोकस करने से अच्छा एक चीज पे फोकस कीजिए। आप लोग बिल गेट्स का नाम सुने हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, वो क्या कहते हैं कि मेरी सफलता का राज ये है कि मैंने जिंदगी में बहुत कम चीजों पे फोकस किया है, एंड मैं भी वही कह रहा हूं, मैं भी बहुत कम चीजों फोकस करता हूं, मैं बहुत ज्यादा मल्टी टाइम फ्रेम नहीं देखता हूं, मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो नहीं करता हूं, मेरे पास 10 स्क्रीन 10 कंप्यूटर नहीं लगे हुए हैं जहां पे मल्टीपल चार्ट खुले हुए हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, ये सब बकवास की बातें हैं। एक ट्रेडर को आप कोई भी एक लैपटॉप दे दो ना, कहीं पर बैठे वो काम कर लेगा,
लेकिन एक गधे को 10 कंप्यूटर के साथ बैठा दो, ये मल्टी टाइम फ्रेम, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये कैंडलस्टिक, वो काम कर ही नहीं पाएगा। सो वही चीज है, ट्रेडिंग करने के लिए माइंडसेट चाहिए, ना कि स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। अब जो एक हैकर होता है, पता है हैकर, हैकर का मतलब पता है ना आप लोगों को? हैकर, हैकर क्या होता है? क्या उसके पास कोई पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसमें वो हैक करता है? नहीं, उसके पास माइंडसेट होता है। उसके पास कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता है कि हाँ भाई लो हैकर, तुम एक पर्टिकुलर, मैं तुमको सिस्टम दे रहा हूं, तुम हैक करो इसको। उसके पास माइंडसेट होता है, इसीलिए वो हैकर कहलाता है। वो बहुत ही ओवर माइंडेड बंदा होता है, बहुत बुद्धिमान जिसको कहते हैं हम लोग। हैकर के सबको बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। तो ट्रेडिंग एंड हैकिंग दोनों सेम है, ठीक है? क्या बोला मैंने? ट्रेडिंग और हैकिंग दोनों ही सेम है। दोनों के लिए आपको मास्टरमाइंड बनना पड़ेगा। यहां पे हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता है, जैसे हर कोई हैकिंग नहीं कर सकता है, सबकी ब्रेन की आईक्यू अलग अलग होती है, वैसे यहां पे भी हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। यहां पे आप लोगों को फाइट करनी पड़ रही है, बायर के साथ फाइट करनी पड़ रही है, सेलर के साथ फाइट करनी पड़ रही है, बैंक्स के साथ फाइट करनी पड़ रही है, ऑपरेटर के साथ फाइट करनी पड़ रही है, इंस्टीट्यूशन के साथ फाइट करनी पड़ रही है। सब लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, और उस फाइट में जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? जिसके पास ज्यादा ताकत है वो जीतेगा? नहीं, जिसके पास ज्यादा माइंडसेट है वो जीतेगा, क्योंकि ये पूरा मार्केट माइंड का गेम है। इसमें आप अगर ताकत लगाओगे ना तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और ताकत लगाने का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजों को फॉलो करना, धड़धड़ा के एकदम बहुत सारे इंडिकेटर लगा देना चार्ट के ऊपर में, चार्ट का प्राइस ही नहीं दिख रहा है, इंडिकेटर लगा दिया है, बहुत सारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना। चार्ट हमेशा फ्रेश होना चाहिए आपका। मेरा चार्ट कैसा है देखिए यहाँ पे, मेरा चार्ट कैसा है? मेरा चार्ट प्रोफेशनल चार्ट है, कुछ भी चार्ट में लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा हुआ है। अगर मैं इसी चार्ट को, अगर मैं इसी चार्ट को कुछ ऐसा कर दूं, जैसे यहां पे लेता हूं मैं मूविंग एवरेज ना, फेवरेट इंडिकेटर, बकवास। हाँ, ये जो इंडिकेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर मैं ऐसा लगा दूं चार्ट में जो कि प्राइस ही नहीं दिखेगा यहाँ पे हमको, तो क्या काम कर पाएंगे हम? कहाँ प्राइस दिख रहा है बताइए? ये लगा दिया मैंने ढेर सारा इंडिकेटर, और भी कुछ ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं 10 तो ट्रेंड लाइन ऐसे करके, प्राइस ही नहीं दिख रहा है हम लोगों को। तो ऐसे थोड़ी काम होता है। मेरे कुछ कुछ कोर्सेज मेंबर हैं जिनका मैं चार्ट देखता हूँ, हजारों तरह के इंडिकेटर लगा के रखते हैं। चार्ट हमेशा आपका फ्रेश होना चाहिए, ठीक है? इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा। चार्ट आपका इस तरह होना चाहिए, फ्रेश चार्ट होना चाहिए। चार्ट के अंदर में कुछ नहीं होना चाहिए आपका। चार्ट का प्राइस, ये जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है ना, देखिए लाइव मार्केट का भी प्राइस चल रहा है, ये प्राइस यहाँ पे चलना चाहिए आपका। रुकिए, कुछ और चीजों को हम लोग समझ लेते हैं चार्ट में। समझ में आया सबको? समझ में आया? आज हम लोगों को एकदम बेसिक क्लास हो रहा है, ठीक है? ज्यादा एकदम ये क्लास सीरियस क्लास नहीं है आज का। मेरा मन में जो आ रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। आज का क्लास बहुत सीरियस ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है, जो आ रहा है मेरे को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अरे यार, यार ट्रेन का बच्चा ना, ट्रेनों को ना बंद करवा देना चाहिए, दिमाग खराब कर रखा है मेरा। इतना दिक्कत होता है ना, नहीं बहुत मजा लगता है इसको हॉर्न मारने में। फालतू में बजा रही है को तो। आईआरसीटीसी गिर गया, वो उसका गिरना ही चाहिए, उसका शेयर ही नहीं आना चाहिए था उसका। वो शेयर आया क्यों उसका? बैंक निफ्टी लो सर, बैंक निफ्टी तो लेंगे, बैंक निफ्टी तो लेते हैं सर, हमेशा बैंक निफ्टी लेते हैं। देख रहा हूँ कुछ अगर हम लोग को मिल जाए एग्जांपल यहाँ पे समझाने के लिए। देखिए जो चार्ट बना हुआ है उसी में मैं समझा पाऊंगा, ठीक है ना? 90 मिनट्स, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेते हैं। चलिए, मार्केट सोचती कैसे है? ये जानना है आप लोगों को, मार्केट सोचती कैसे है? अच्छा,
चलिए, इतना भी मत समझिए, ठीक है, इसमें ज्यादा जोर मत डालिए, ये दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा। हाँ हाँ, एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उसका एग्जांपल मुझे मिल नहीं रहा, अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा सेटअप था, एक बहुत अच्छा सेटअप है। वो सेटअप का चार्ट मेरे को समझ अभी तक मिल नहीं रहा है, अगर मिल गया ना तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। रुकिए 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 रुकिए। मिल नहीं रहा है, चलिए यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। आप लोग ट्रेन लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? यहाँ पे अगर हमको ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है तो कौन कौन सा ट्रेन लाइन हम लोग को वैलिड लग रहा है? आप लोग बताइए, कहाँ से ट्रेन लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं डाउन ट्रेन का? क्या हम लोग ये वाला ट्रेन लाइन ड्रॉ करें, क्या हम लोग ये वाला ट्रेन लाइन ड्रॉ करें, या फिर हम लोग ये वाला ट्रेन लाइन ड्रॉ करें? आखिर हम लोग कैसा ट्रेन लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे? बताइए, कंफ्यूजिंग है आपको इस चीज में? है कंफ्यूजिंग? कौन सा ट्रेन लाइन ड्रॉ करें हम लोग? क्या ये वाला सही है, क्या ये वाला सही है, क्या ये वाला सही है? कौन सा सही है बताइए? ये कंफ्यूजिंग है आप लोगों में? यस। देखिए, अब इसका एक सबसे बड़ा आंसर पता है क्या है? हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये जो ट्रेन लाइन है इसका हम लोग नाम देंगे T1, इसका हम लोग नाम देंगे T2, इसका हम लोग नाम दे देते हैं T3। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे आप लोग एक बात को समझिएगा, ये तीनों ट्रेन लाइन ही वैलिड है, लेकिन ये तीनों ट्रेन लाइन अपने अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने अलग अलग डेटा बता रही है। ट्रेन लाइन तीनों सही है, ट्रेन लाइन रॉन्ग नहीं है यहाँ पे कुछ भी, बट इन तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। जैसे मैं कुछ अलग तरीके से मार्केट को देखूंगा, कोई बंदा कुछ अलग तरीके से मार्केट को देखेगा, और तीसरा पर्सन कुछ अलग तरीके से मार्केट को देखेगा। राइट, सबका नजरिया यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए मार्केट में इतने ज्यादा यहाँ पे स्विंग हायर लो लोअर हाई, हायर लो लोअर हाई बनते रहते हैं। ये तीनों ट्रेन लाइन यहाँ पे सही है। देखिए, सबसे पहले ये वाला ट्रेन लाइन की बात करेंगे हम लोग। कहां से लिया हम लोगों ने? ये वाला लो लिया एंड ये वाला लो लिया। राइट, ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हुआ, क्या एंट्री करना है आपको? कभी एंट्री नहीं करना है। एंट्री कहां पे करना है? शॉर्ट का एंट्री करना है, जब ये वेव का हाई हेवी रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा। फेस किया मार्केट हेवी रेजिस्टेंस, यहां पे मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हुआ तो यहां से एक ट्रेन लाइन बनना स्टार्ट हुआ। राइट, मार्केट गिरते गई गिरते गई। अब बताइए, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा होगा? रुकिए, इसको पता लगाने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसका लो एंड हाई को हम लोग मार्क करेंगे। क्या करेंगे? लो एंड हाई को मार्क करेंगे ऐसे करके। राइट, इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन सा आ रहा है? 0.61% का। हाँ, आ रहा है ना? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका साइकोलॉजिकल लेवल है क्या इस जगह में? नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है इस जगह में। देखिए प्राइस कितना चल रहा है। रुके रुके रुके, यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चैट में लिखना बंद कीजिए। तो इंद्रजीत जी, आप कैसे लिख रहे हैं? सब मत लिखे, रहने दीजिए ना, सब लोग मिलजुल कर रहिए ना। लड़ाई क्यों कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे से? बच्चों वाली हरकत नहीं छोड़ेंगे आप लोग। रुके, थोड़ा सा रुके तो। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइस है ना, ये वाला प्राइस कितना आ रहा है? देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाला, इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे। ठीक है, ये कितना प्राइस आ रहा है इसका? 30,700 800 का प्राइस चल रहा है। क्या ये साइकोलॉजिकल है? नहीं है। साइकोलॉजिकल कौन सा होता है? 30,000 के आसपास का होता है लेवल। देखिए 30,000 आया, देखिए 30,000 का लेवल आया, ये वाला लेवल 30,000 का है। सॉरी, ये वाला लेवल नहीं, ये वाला लेवल। देखिए मैं दिखाऊंगा भी आपको। ये देखिए 30,000 है, पूरा पूरे 30,000। ये देखिए क्या हुआ यहाँ पे,
मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल पे आई ना, मार्केट घूम गई ऊपर। यहाँ पे कंफर्मेशन क्या किया था, फिबोनाची का लेवल तो था यहाँ पे, बट क्या सिर्फ हम लोग फिबोनाची को देख के बाय कर लेंगे? नहीं, वहां पे साइकोलॉजिकल लेवल भी अगर रहेगा ना तो ये ट्रेड सॉलिड ट्रेड माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर होना चाहिए, 30,000 का साइकोलॉजिकल नंबर होता है। देखिए 30,000 आया ना, देखिए ये देखिए 30,000, देखिए 30,000 है ना। तो मार्केट यहां से घूम गई। अब क्या हुआ, अब आएगा, अब जब मार्केट यहां पे घूम गई, यहां तक क्यों गई? क्या कोई बता पाएगा यहां तक क्यों गई मार्केट? रुकिए, इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक फिबोनाची लेंगे। कहां से? ये वाला जो हाई दिख रहा है ना, ये वाले हाई से ये वाला लो हम लोग लेंगे अराउंड। क्या यहां से फिबोनाची आएगा? लो लिया हम लोगों ने, क्या यहां से फिबोनाची का नंबर आएगा 0.61%? राइट, एकदम एक्यूरेट जगह में आया मार्केट। देखिए आप लोगों के सामने ही मैं चार्ट दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये चार्ट को मैंने पहले ही देख लिया है और अभी दिखा रहा हूं आपको, आपके सामने ही मैं यहाँ पे देख रहा हूं। देखिए 0.61% तक आया, मार्केट को हेवी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, मार्केट ने करेक्शन कर दिया। तो हर एक चीज का एक रीजन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जब मार्केट बढ़ रही है ना इस लेवल से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मार्केट इस लेवल से बढ़ रही है ना, एक रीजन है मार्केट का बढ़ने का। मार्केट जो इस लेवल से गिरी, एक रीजन है, एंड मार्केट इस लेवल से भी गिरी, इसका भी रीजन है। राइट, हर चीज का एक रीजन हो रहा है यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट मिला, अब इन दोनों पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन बन गया। अब उस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे एक मार्केट को सपोर्ट मिल गया। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, मार्केट खुद ही अपना यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रही है एंड खुद ही उसको फॉलो कर रही है। और जो बंदा मार्केट को एक बार समझ लिया ना, उसके सामने चार्ट ऑटोमेटिकली बनता स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग मार्केट के ऊपर फोकस कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं, इसी को तो कहते हैं हम लोग एनालिसिस। इसी चीज को तो मैं कहने के लिए बोलता हूं आप लोगों को, जो दिन भर आप लोग घर में बैठे हुए रहते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ट्रेडिंग नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को करना यही सब है, यही सब कीजिए ना अभी, यही सब कीजिए अभी। आप लोग समझिए इस चीज को, यहाँ पे चार्ट्स को समझिए, ड्रॉ करके करके, जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा ना, ऐसे करके आप लोग उसको देखिए चार्ट में कि हाँ कैसे मार्केट मोमेंट। इसको कहते हैं हम लोग बैक टेस्ट करना। बैक टेस्ट करने का मतलब इंडिकेटर नहीं होता है। ठीक है, बैक टेस्ट ऐसे किया जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा मार्केट मोमेंटम। इससे कितना कुछ आप लोग सीख गए बताइए, मैं खुद यहाँ पे कितना कुछ सीख गया। सबको समझ में आया ना ये वाला? कितना अच्छा टॉपिक निकल गया, बोलिए। हाउ टू बैक टेस्ट, जैसा मैंने अभी किया विनय जी वैसे। सो आज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बहुत बैक टेस्ट करना सिखाया कि बैक टेस्ट होता कैसे है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना है। अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं सर चार्ट बना हुआ है, इसमें बताना बहुत इजी है, लाइव मार्केट में आ जाइए। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, लाइव मार्केट में भी आऊंगा। ठीक है, बोलने वाले हजारों बात बोलेंगे, बोलने वाले हजारों बात बोलेंगे कि सर आपका कोर्स नहीं होना चाहिए, आपका यूट्यूब नहीं होना चाहिए, आप कोर्स क्यों बेच रहे हो, आप सब कुछ फ्री में लाओ ना, क्यों बेचोगे आप कोर्स? तो बोलने वाले हजारों चीज बोलेंगे, उसमें ध्यान देना, उसमें ध्यान देना मेरा काम नहीं है। जो बोलेगा उसको निकाल दूंगा, सीधा बात। तुम लोग भोगते रहो, हमेशा भोगते रहना, जिंदगी भर भोगते रहना और खुद को कोसना, खुद को कोसना, क्योंकि तुमको तो सीखना ही नहीं है। तुमको तो मेरा डाउट निकालना है, तुमको तो मेरे ऊपर शक करना तुम्हारा काम है ना? तुम मेरे ऊपर शक करके मर जाओगे जिंदगी भर कि लाइव मार्केट में दिखा दीजिए, चार्ट बना हुआ है, बहुत इजी होता है। तुम हमको मेरा कमेंट निकालोगे? तुम अपना कमी निकालो ना। हम्म, चलिए और कुछ दिखना है? चलिए कुछ और भी मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। एंड मैं जूम क्लास सोच रहा हूँ डेली वाइज पे कर सकूं आप लोगों के लिए, तो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन वो बाय सेल कॉल मैं नहीं देने वाला हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, उसके लिए मांगोगे वो नहीं मिलने वाला है। रिलायंस कैसा मोमेंटम कर रहा है, कुछ है रिलायंस में? हाँ ये देखिए, रिलायंस के चार्ट को आइए एनालाइज करेंगे हम लोग।
यहां पे ध्यान दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं कूल डाउन हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, रिलायंस के चार्ट में थोड़ा सा। फर्स्ट वेव, राइट, इंपल्स, अगेन करेक्शन, सेकेंड वेव। अब यहां पे क्या हुआ, ट्रेन लाइन फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ यहां पे, ट्रेन लाइन फॉर्म हुआ। जैसे ही इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने यहां पे बाय किया और मार्केट यहां पे घूम गया। ठीक है, उसके बाद अगेन यहां पे देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन मार्केट स्ट्रगल करके ऊपर जाना चाह रहा है। यहां पे क्या शो हो रहा है, यहां पे शो हो रहा है रिलायंस का भाव बढ़ना चाहती है। रिलायंस का भाव बढ़ना चाह रहा है। यहाँ पे प्राइस कितना था, यहाँ पे 100 रुपए, कितना हुआ 200 रुपए, कितना हुआ 300 रुपए, कितना हुआ 400 रुपए, कितना हुआ 1000 रुपए। क्या हो रहा है, यहाँ पे भाव बढ़ रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के मूड में है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ पे कोई हेवी रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, सिंपल चार्ट को पहले लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिबोनाची का हम लोग हाई लेंगे एंड लो इस तरीके से मार्क करेंगे। कहां पे है हेवी रेजिस्टेंस, बताइए आप, कौन सा हेवी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 0.5% हेवी रेजिस्टेंस। क्या यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल लेवल है, देखूं मैं, नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल ये नहीं है। 0.61% का एक और हेवी रेजिस्टेंस है। क्या ये वाला साइकोलॉजिकल लेवल है, देखूं मैं यहां पे, नहीं, ये भी साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है। अगर साइकोलॉजिकल लेवल नहीं रहेगा तो मार्केट उसको हेवी रेजिस्टेंस, हेवी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। ये सबको मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, इजीली ब्रेकआउट दे देगा एकदम। ठीक है, रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा यहाँ पे मार्केट उतना ज्यादा। यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर नहीं है, साइकोलॉजिकल नंबर होना चाहिए यहाँ पे। चलिए और भी हम लोग देख लेंगे। रिलायंस पे मैं कभी काम किया नहीं हूं आज तक, उसका चार्ट मुझे पता नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए कितना कमाल का चीज है। यहाँ पे देखिए करेक्शन, इंपल्स, ट्रेन लाइन ड्रॉ हुआ, राइट, हुआ ना ट्रेन लाइन ड्रॉ यहाँ पे। तो क्या ये वाला वेव वन माना जाएगा, बताइए, ये सब वेव माना जाएगा यहाँ पे। वेव तो माना जाएगा, लेकिन इन वेव्स को इनवैलिड कर रहा है यहाँ पे ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन इस पोर्शन को खराब कर रहा है। क्या बोला मैंने, ये ऊपर का पोर्शन इस पोर्शन को खराब कर रही है। यहां पे वेव क्रिएट होगा ही नहीं, ये वेव गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, बिकॉज इसके ऊपर में ऑलरेडी मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, इसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा हम लोगों को। यहां पे ध्यान दीजिए, लाइन में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा हम लोगों को। आप यहां से वेव ड्रॉ नहीं कर सकते हो, आप यहां से ऐसे करके वेव ड्रॉ नहीं कर सकते हो, गलत तरीका हो जाएगा आपका, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, बिकॉज इसके ऊपर में एक और वेव है, इसको आपने लिया ही नहीं, आपने शॉर्ट टर्म का वेव ले लिया जो काम करेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये वाला वेव जितना काम करेगा, ये छोटा वाला वेव उतना काम नहीं करेगा। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, आप लोग बताइए, रुकिए रुकिए, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, ये देखिए ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल है, रुकिए कौन सा है, मैं यहाँ पे चार्ट में ड्रॉ कर देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए चार्ट में ड्रॉ कर दिया। क्या ये साइकोलॉजिकल नंबर है, हाँ ये थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल नंबर भी है, 2300 का लेवल है ये, 2300। ठीक है, ये कौन सा लेवल है, 2300 का लेवल है। क्या यहाँ पे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, हाँ ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया ना यहाँ पे मार्केट ने। देखिए मैंने चार्ट देखा ही नहीं, अभी आप लोगों के सामने चार्ट देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि चार्ट मैं पहले से स्टडी करके आया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आया ना, हेवी रेजिस्टेंस प्रोवाइड एक दिन ना एक दिन मार्केट को करेगा ही करेगा। हेवी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, मार्केट गिर गई। अब लोग यहाँ पे ढूंढते रह जाएंगे कि ये कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां से मार्केट गिर गया। उनको तो पता ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं कि यहाँ पे वेब थ्योरी अप्लाई हो रहा है मार्केट में। ठीक है,
ध्यान रखना है, अगर आपको ये वाला वेव मिल रहा है उसके ऊपर में अगर आपका ये वाला वेव है तो ये वाला वेव को आपको नहीं लेना है, ये इनवैलिड माना जाएगा आपका। ठीक है, ये न्यू टॉपिक मिला हम लोग को समझाने के लिए, इनवैलिड माना जाएगा क्योंकि इसके ऊपर में ऑलरेडी है ना। मान लीजिए पर्सन वन है, पर्सन वन के पास कितना पैसा है, 1 करोड़। कितना है, 1 करोड़। पर्सन टू भी है यहाँ पे, पर्सन टू के पास कितना करोड़, कितना पैसा है, 50 लाख। तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा किसके पास, ज्यादा पैसा किसके पास हुआ, इसके पास हुआ ना। तो इसके पास है 1 करोड़ और इसके पास है 50 लाख, तो इसका वैल्यू थोड़ी माना जाएगा, इसका वैल्यू माना जाएगा ना। इसके पास ज्यादा पैसा है, इसने पहले से ऊपर में प्राइस हाई किया हुआ है। इसका प्राइस यहाँ पे कितना है, 2300 का आसपास का इसका प्राइस है। इसका प्राइस कितना यहाँ पे 2100 का, इसका भाव यहाँ पे कम है इससे, तो ये वाला ये इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीजें जो समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। खाली कोर्सेज के वीडियो देख लेने से नहीं होगा, मैंने जूम क्लास इसीलिए स्टार्ट किया है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए, ताकि मैं हर एक चीज आपको समझा पाऊं। समझ में आया आप लोगों को, चैट में बताइए, मजा आया देख के। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट सा टॉपिक निकल रहा है, आप लोग देख रहे हो। मतलब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे आप ट्रेडर बनोगे बताइए, अगर मैं ये सब नहीं बताऊंगा, अगर मैं टाइम निकाल के आपको नहीं समझाऊंगा तो कैसे आप ट्रेडर बनोगे। सिर्फ रिकॉर्डिंग का वीडियो डाल देने से थोड़ी ना होता है, आप सीखोगे थोड़ी ना, बताइए। आप लोगों ने इतना उम्मीद करके मेरे पास आए हो, पैसा बड़ी बात नहीं है यहाँ पे कि आपने मुझे पैसे दिया तो मेरा मैं सिखाऊंगा आपको। आप लोगों ने एक प्यार के साथ पैसा दिया है मुझे, एक विश्वास के साथ पैसा दिया है कि नहीं मैं कुछ सीख के जाऊंगा, यही एक बंदा है जो मुझे सिखा सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत करना चाहता हूँ। एंड मैं अगर मेहनत करना चाहता हूं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा बोलोगे सर मुझे कॉल्स दीजिए, सर मुझे बाय सेल बता दीजिए आप कहाँ कर रहे हो, तो वो तो सही चीज नहीं है ना सर, बोलिए। लोग देते हैं, लोगों की बात अलग है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज है। जो कॉल देता है उनके पास चले जाइए, आप ले लीजिए कॉल, उनसे बहुत सारा पैसा कमा लीजिए। मैंने मना थोड़ी कि आपका पैसा है, आप कहीं पर भी लगाइए ना। सबकी अलग अलग समझाने का तरीका होता है। हम्म अभी तो देखिए जूम क्लास बहुत दिन तक होगा, ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। आराम से आप लोग रहिए मेरी कम्युनिटी में, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना तब तक जूम मीटिंग होगा, ठीक है। सर ने मुझे इंडिकेटर दिया किसको इंडिकेटर दिया, अच्छा, इंडिकेटर नहीं लेना होगा देखिए यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, बताइए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, कितना अच्छा एग्जाम्पल निकल गया हम लोगों का। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए छोटा सा वेव आया, आया ना छोटा सा वेव, आया ना छोटा सा वेव, क्या ये वैलिड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, बिकॉज इसके ऊपर में ये बंदा खड़ा है, यहाँ पे इसके पास कैपिटल ज्यादा है, ये बहुत करोड़ों का मालिक है। ठीक है, इसीलिए आपको इसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा, एक ट्रेन लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, दूसरा ट्रेन लाइन भी ड्रॉ होगा, और भी ट्रेन लाइन ड्रॉ होगा। आपकी आंख जिस जिस स्विंग हायर लो लोअर हाई को देख सकता है, ट्रेन लाइन वहीं से ड्रॉ होती है। लेकिन सब ट्रेन लाइन का अपना अपना सर्टेन पीरियड होता है काम करने का, सबका अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे एक और चीज छुपा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज को ऑब्जर्व किया, यहाँ पे मार्केट क्यों नहीं बढ़ा, यहाँ पे तो वेब था ना, ये देखिए यहाँ पे तो वेब था, मार्केट क्यों नहीं बढ़ा, यहाँ पे देखिए
वेब का यहाँ पे सपोर्ट भी मिला, ब्रेकआउट भी हुआ, क्यों नहीं मार्केट ऊपर गया? क्यों नहीं मार्केट ऊपर गया? मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए था ना यहां से, क्यों नहीं मार्केट ऊपर गया? इसका सवाल पूछोगे नहीं आप लोग, क्यों नहीं मार्केट यहां से ऊपर गया? बिकॉज यहां पे एक और हेवी रेजिस्टेंस खड़ा है। कैसे ऊपर जाएगा मार्केट? ये वाला भी हेवी रेजिस्टेंस है, प्लस अब हम लोग ये चीज करेंगे, इसका स्विंग हाई एंड लो इस तरीके से मार्क करेंगे। यहां पे देखिए क्या क्या लेवल निकल के आ रहा है, 0.61। हाँ, 0.61 को भी इसने ब्रेकआउट दे दिया, 0.61 को भी इसने ब्रेकआउट दे दिया। मतलब मार्केट का सारा मूड यहां पे ऊपर जाने का था, फिर भी मार्केट ने यहां से क्यों डाउनफॉल कर दिया? क्या था रीजन? मुझे भी तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं बोलूं यहाँ पे क्या था, ये देखिए ये था 950 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, 950, 950 आ गया ना, 900, 950, 910, 850, 800, और कौन कौन सा लेवल होता है? और होता है जो सबके नजर में आता है, क्या होता है वो? 850 होता है, 850, हाँ मैंने बता दिया ना, 850। देन अगेन क्या हुआ, मार्केट ने यहां से डाउनफॉल करना स्टार्ट हुआ। अब ये लेवल तक क्यों आया मार्केट? क्या था यहाँ पे रीजन जो मार्केट इस लेवल तक आया? बताइएगा आप लोग, क्यों आया मार्केट? यहाँ पे 860 आ रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल तो उतना आ नहीं रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है कि ये वाला 850 का एक लेवल आ रहा है। 850 से ऊपर क्या होता है? 900 का लेवल होता है, 900 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल होता है 900 का। देखिए 900 को पहले मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया था, तो यहाँ पे क्या रीजन था मार्केट सपोर्ट लिए इस लेवल पे? कोई रीजन है यहाँ पे सपोर्ट लेने का? क्या रीजन है? अच्छा, प्रीवियस एक सपोर्ट था ना यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, इसके इसके बेस पे हम लोग नहीं ले पाएंगे, रुकिए। अच्छा, 870 का जो लेवल है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल होगा। कैसे पता है? ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो लेवल है ना, इस लेवल से मार्केट ने अपना बिल्डिंग तैयार किया है, ठीक है? तो ये वाला फाउंडेशन भी एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन माना जाएगा। ओके, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल तो नहीं था, बट यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट था, सप्लाई, यहाँ पे एक डिमांड जोन था। प्राइस जब भी इस लेवल के पास आ रहा है, प्राइस जब भी इस लेवल के पास यहाँ पे आ रहा है, प्राइस का डिमांड बढ़ रहा है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, बायर एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल तो उतना था नहीं, बट यहाँ पे एक ऐसा डिमांड जोन था, बड़ा वाला डिमांड जोन था। यहाँ पे प्राइस जब भी इस लेवल के पास आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है? फिर यहां से हम लोग एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आएगा इस लेवल से, देखिए यहाँ पे, ठीक है? ब्रेकआउट हुआ, कभी बाय करना है? नहीं बाय करना है। रुकिए, इसको मैं थोड़ा सही से आपको समझाता हूं। यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये वेब पे जब मार्केट आया, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, देखिए सपोर्ट लिया, फिर मार्केट का हेवी रेजिस्टेंस कहां पे था? बताइए आप लोग, ये वाला था हेवी रेजिस्टेंस, ये देखिए, ये वाला, रुकिए रुकिए, सही से ड्रॉ करने दीजिए, ये वाला होगा, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक हेवी सपोर्ट प्रोवाइड किया मार्केट ने, देखिए सपोर्ट। देखिए मैं गैप डाउन पे कैसे बाय कर लेता हूं, लोग पूछते हैं ना सर आप गैप डाउन पे कैसे बाय कर लेते? यहाँ पे देखिए गैप डाउन हुआ मार्केट, और जैसे ही गैप डाउन हुआ, ये इस वाले वेव को यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे इंट्राडे में तो हम लोग को मोमेंटम मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन इस वाले लेवल पे क्या हुआ, कंटिन्यू बेरिश कैंडल दिया इसने, कंटिन्यू एकदम ब्रेक डाउन दिया, लेकिन फिर क्या किया, सडनली ऊपर चला गया। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे समझ में आ रहा है मार्केट स्ट्रगल कर रही है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल, ब्रेकडाउन तो दे दिया मार्केट। अगर मार्केट को डाउन जाना था ना, तो मार्केट यहीं से डाउन जा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने इसको स्ट्रगल ही एकदम ऊपर में ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट हुआ, फिर से ऊपर भाग गया। तो इसको कहते हैं स्ट्रगल मोड। इस स्ट्रगल को आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रगल, आप लोग अपने नोटबुक में इसको ये कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्ट्रगल।
मार्केट स्ट्रगल जब करती है, मार्केट जब स्ट्रगल करती है, मार्केट के स्ट्रगल को आपको समझना पड़ेगा। ओके, सो चलिए आज का जूम क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बेसिक सा क्लास मैंने आप लोगों के साथ लिया आज। ओके, बेसिक सा क्लास लिया छोटा सा, ज्यादा कुछ ये सीरियस क्लास नहीं था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, आप जब चाहो तब देख सकते हो, वेबसाइट में ही अपलोड हो जाएगा इसका रिकॉर्डिंग। आप लोग जब भी फ्री टाइम में आप लोग रहोगे, जब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, उस टाइम आप मेरी इन वॉइस को सुनिएगा, मेरी जो मैंने अभी आपको बताया उसको आप वॉच कीजिएगा प्रॉपरली। ओके, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बैंक निफ्टी बता दो, क्या बताएंगे बैंक निफ्टी, आप बताओ बैंक निफ्टी। सो ठीक है, चलिए आज का जूम क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर कल कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा तो मैं आऊंगा फिर से। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, रिकॉर्डिंग हुआ है ना, रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ मैं। रिकॉर्डिंग तो होना चाहिए वैसे। रुके थोड़ा सा। ओके, हाँ रिकॉर्डिंग